हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं प्यारे बच्चों आपको देना चाहता हूं। सभी बच्चे सफल हों, नए वर्ष में, आने वाले नए वर्ष में सफल हों और मास्टर केम चैनल आपके साथ खड़ा हुआ है। आज मेरा आखिरी वीडियो है रिडॉक्स रिएक्शन से कई हमने वीडियो भेजा है जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हैं। आईआईटी जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चन का रिवीजन भी हमने कराया है। ढेर सारे न्यूमेरिकल वर्क भी कराया है पिछले वीडियो में। मास्टर केम चैनल रिडॉक्स रिएक्शन पर जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो आज मेरा आखिरी लेक्चर है रिडॉक्स रिएक्शन पर। इसके बाद हमारा नया वीडियो स्टार्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स पर। आईआईटी जेई नीट के बच्चों के लिए थर्मोडायनेमिक्स पर हमारे सभी फॉलोअर्स की सफलता हो, हमारी शुभकामनाएं उनको जो है। थैंक यू प्यारे बच्चों। देखिए, हाँ तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा लास्ट वीडियो है रिडॉक्स रिएक्शन से एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मीन्स केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज का केमिस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है, या इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज इसे कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज कई नाम से जानते हैं। तो आप देखें कि रिएक्टिविटी सीरीज में हमने बताया था कि ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, घटती। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उनकी रिएक्टिविटी प्यारे बच्चों कम होती है, और हाइड्रोजन के ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी अच्छी होती है, हाइड्रोजन से अधिक होती है। तो अब उस सीरीज का क्या फ़ायदा है, क्या एप्लीकेशन है केमिस्ट्री में, इसको देखें प्यारे बच्चों। तो देखें पॉइंट वाइज, आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। द सब्सटेंसेज एट द टॉप ऑफ द टेबल हैव द मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। जो टेबल के ऊपर एलिमेंट्स हैं यानी, तो दे हैविंग मैक्सिमम टेंडेंसी टू रिड्यूस होने की क्षमता होती है ज़्यादातर। एंड दैट बिहेव ए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वे एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। द सब्सटेंसेज एट द बॉटम ऑफ द टेबल कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड, वे आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिसका मैंने बताया था जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। ये आप नोट कर लीजिए, जिसका रिडक्शन होगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि रिडक्शन होने के बाद दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए, F2 यानी फ्लोरीन। F2 इज द स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। F2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, एक नॉन मेटल का मॉलिक्यूल है और एक स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एंड F माइनस आयन इज वेरी पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान दीजिए, F2 स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन F माइनस आयन यानी एनायन एक वेरी पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है। सिंस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द आर्डर, अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन में जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस आर्डर में डिक्रीज होती है। देखिए फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन का, फिर आयोडीन का। दियर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेज इन द सेम आर्डर, और इसी तरह से इनके आयन, जो फ्लोरीन का आयन, क्लोरीन, ये तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, आयोडीन मॉलिक्यूल है, लेकिन अब इसके आयन का क्या है, दियर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेज इन द सेम आर्डर ऑफ दियर आयन। रिड्यूसिंग पावर ऑफ आयन इज, देखिए सबसे ज़्यादा आयोडीन का है, आयोडीन आयन का है, इसके बाद ब्रोमाइड आयन का है, इसके बाद क्लोराइड आयन का है, तब सबसे ज़्यादा फ्लोराइड आयन का है। रिड्यूसिंग पावर, देखिए रिड्यूसिंग पावर आयन का, अगर आयन की बात करें तो सबसे कम रिड्यूसिंग पावर फ्लोराइड आयन का है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन मॉलिक्यूल की है। आप देख लीजिए, फ्लोरीन मॉलिक्यूल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम रिड्यूसिंग पावर क्या है, फ्लोरीन आयन है, फ्लोराइड आयन है। इसी तरह से देखिए अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम -3.05 वोल्ट हैज द लोवेस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें देखिए माइनस में है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -3.05
हैज द लोवेस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाइल लिथियम प्लस आयन हैज 3.05 वोल्ट हैज द हाइएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. द लिथियम मेटल इज द स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाइल लिथियम आयन इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. जो लिथियम का प्लस आयन है वह वीकेस्ट, कमजोर, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. जो लिथियम माइनस आयन का है, लिथियम मेटल की बात करें तो एक जो है स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम मेटल, और लिथियम प्लस आयन जो है वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सिंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज इन द आर्डर, देखिए लिथियम, लिथियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, दैट दियर रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेज इन द अपोजिट. अगर रिड्यूसिंग, देखिए एक तो ऑक्सीडाइजिंग पावर है ये, अब रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, उलट जाएगा. ये क्रम, ये जो सीक्वेंस है उलट जाएगा. लिथियम का ज़्यादा होगा, पोटेशियम का, फिर सोडियम का. लेकिन अगर देखा जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो सबसे ज़्यादा सोडियम का है, इसके बाद पोटेशियम का है, तब लिथियम का है. ऑल दी सब्सटेंसेज विच है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. देखिए अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए, आपको पॉजिटिव और निगेटिव, अब जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने हैं निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हाइड्रोजन के नीचे जितने हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. निगेटिव पॉजिटिव को बहुत केयर करके प्यारे बच्चों देखिएगा. तो यहाँ पर देखिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऑल दी सब्सटेंसेज विच हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तुरंत आप समझ जाइए, है ना, कि जिनका पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन आपको छोटा सा दे रहा हूँ, ए और बी है ना, ए का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव 5 है और बी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है निगेटिव 2 है. तो अब आपसे पूछा जाए कि स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ए है, क्योंकि इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. एक क्वेश्चन बन गया है ये कि जिसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो वह एक स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और उसी का उल्टा जिसका निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो वह स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना. मैंने ए बी का सहारा लेके आपको समझाने का कोशिश किया है कि जिसका देखिए ए +5 है, ए का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लीजिए +5 वोल्ट है, बी का निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -2 वोल्ट है. अब इसमें से आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि कौन स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ए होगा, क्योंकि यह कह रखा है ना कि ऑल दी सब्सटेंस. अब ऑल का मतलब सभी भाई, ऑल जब ऑल कह दिया जाए तो सभी आप समझिए. ऑल सब्सटेंसेज विच है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन हाइड्रोजन प्लस एंड आर द रिड्यूस्ड व्हाइल ऑल द सब्सटेंसेज. और वहीं पर दूसरी बात किया जा रहा है, व्हाइल ऑल द सब्सटेंसेज विच हैव निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट. इसका मतलब बी जो है, बी का निगेटिव है तो स्ट्रांगर रिड्यूसिंग है, बी यहाँ पर स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट है, और ए क्या है, स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ए का प्लस में है तो स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और बी का माइनस में है तो स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट. ये क्लियर हुआ. देन H2 गैस एंड आर ऑक्सीडाइज्ड इजिली. अब देखिए यहाँ पर पॉइंट ए और बी में थोड़ा हमने लगा दिया है, पॉइंट ए और बी को और लगा करके हमने समझाने की कोशिश किया है. अ निगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या E0 है ना, E0 का मतलब क्या हुआ, निगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स दैट रिडॉक्स कपल इज स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट. वही बात कही जा रही है, अगर निगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो तो आप समझिए कि जो रिडॉक्स कपल है वह स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट है. यही बात इसकी हो, है ना. तो जिसका निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, आपके रिएक्टिविटी सीरीज में निगेटिव पॉजिटिव है और जीरो भी है हाइड्रोजन का, तो आप देखो कि निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा तो इसका मतलब स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा. वह निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है कि रिडॉक्स कपल एक स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट है देन हाइड्रोजन +2 H2 कपल. उसी तरह से पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब E0 मीन्स अगर पॉजिटिव वैल्यू है E0 की तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, द रिडॉक्स कपल इज स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H+2 H2, है ना, देन H+2 H2. ध्यान दीजिए
क्योंकि हाइड्रोजन का जीरो होता है, मैं पहले बता दिया था, हाइड्रोजन का जीरो होता है। तो ये देखिए रिडक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्लस है, इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जा रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में रिडक्शन हुआ, तो ये है। इससे इसी तरह से मेटल्स हैविंग लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसे मेटल, अब मेटल की बात किया जाए, मेटल में भी देखिए मान लीजिए कि एक मेटल M1 है, दूसरा मेटल M2 है। मान लीजिए इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल +3 है, इसका +1 है, दो मेटल हैं। मैं समझा रहा हूँ, मेटल में द मेटल हैविंग लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हिच कैन डिस्प्लेस दोज मेटल्स हैविंग हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए प्यारे बच्चों, जिस मेटल का लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वह ऐसे मेटल को डिस्प्लेस करेगा जिसका हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो। अब हमने देखे M1 का +3 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान करके समझा रहा हूँ आपको, M2 का +1, दोनों का प्लस में है। तो दोनों का जब प्लस है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों है हो गए। अब इसका +3 है, इसका +1 है, तो जो लोअर वाला है वह हायर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। देखिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +1 है ना, इस मेटल का M2 मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +1 है और M1 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +3 है। तो कह रहा है कि मेटल्स हैविंग लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हिच कैन डिस्प्लेस दोज मेटल्स हैविंग हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसी तरह से M2 जो है M1 को डिस्प्लेस कर देगा। दो मेटल हैं जिनकी लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी, वह हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले मेटल को रिएक्शन से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे जिंक और कॉपर, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्यारे बच्चों लोअर है, कॉपर का हायर है ना, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा ही होगा। जिंक का रिएक्शन कराइए कॉपर सल्फेट से, जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर निकल के बाहर, है ना। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है, एग्जाम्पल जिंक का -0.76 वोल्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस कॉपर हैविंग +0.34 वोल्ट हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए कॉपर का प्लस में है, कॉपर का हायर हुआ, और जिंक का माइनस में है, जिंक का लोअर हुआ। तो अब ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज का मेरा लास्ट वीडियो है, रिडॉक्स रिएक्शन से लास्ट वीडियो है। और फिर से मास्टर केम चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं प्यारे बच्चों दीपावली के अवसर पर, थैंक यू। अब अगला मेरा वीडियो स्टार्ट होगा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इनर्जेटिक्स थर्मोडायनेमिक्स से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट IIT JEE का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, और पूरा एक कोर चैप्टर है वो थर्मोडायनेमिक्स का, ढेर सारे क्वेश्चन उसमें से आते हैं, तो हम उससे आपको परिचित कराएंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों, वेरी गुड।